मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम +2 अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 का 6th लेक्चर करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर के अंदर हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा पॉइंट इसमें है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसके अंदर आज हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड के बारे में उन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है वो कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण यानी कि कर्मचारी अगर मशीनों पे काम कर रहे हैं तो उनके जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या उनके मशीनों से चोट लग जाए तो उनका जो क्लेम बनता है वो देने के लिए कंपनी जो है, हर एक कंपनी ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है बनाती है और कंपलसरी है हर कंपनी के लिए। तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसको बहुत अच्छे ध्यान से देखना क्योंकि ये पॉइंट आगे आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर तक आएगा और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है दोनों ही, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगा के आपको इसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो उसका कोई क्लेम नहीं है, यानी कि अब कंपनी ने रिजर्व बना रखा है और उस साल जिस साल कंपनी ने रिजर्व बना, एक साल के लिए हम कर रहे हैं ये स्टडी, तो कंपनी का जो रिजर्व तो बना हुआ है पर साल के एंड तक कोई भी क्लेम नहीं आया, यानी कि किसी भी कर्मचारी ने क्लेम नहीं किया। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है, ऐसी दशा में कर्मचारी क्षतिपूर्ति यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की पूरी राशि को साझेदार जो पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। और एंट्री कैसे करेंगे, अभी मान लेते हैं, देखो इसने क्लेम और इसकी बात की है, मान लेते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारा कितना है, 30,000 है। मैं एग्जांपल लेके साथ के साथ समझाती जाऊंगी। और क्लेम जो है क्लेम नील है, कोई क्लेम नहीं है, तो ये जो रुपया होता है ये ओनर के द्वारा इस रिजर्व में डिपॉजिट किया जाता है और ये एम्प्लॉय के लिए होता है। अब देखो किसी ने क्लेम ही नहीं किया है तो ये पैसा किनका था, ओनर का था, तो ओनर कौन है, इसमें पार्टनर है, तो पार्टनर में उनके कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखो इसको जो है इससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पार्टनर को फायदा हुआ है, कोई क्लेम नहीं आया तो इनका पैसा बच गया है। तो एंट्री कैसे करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व काउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल ए बी सी डी जो भी पार्टनर है सबके नाम लिखेंगे और कौन से रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये बांटा जाएगा क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रही है ये जो रिजर्व है उससे पहले का है, तो इस कारण इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो पहले कंडीशन तो हमारी होगी जब कोई भी क्लेम ना हो। सेकंड हमारी होती है कि अगर जो क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी का जो क्लेम है वो हमारे रिजर्व से कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान लेते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, ठीक है 50,000 हो गया और क्लेम है हमारा 20,000 रुपये, तो अब बच कितना गया, 30,000 बच गया, तो वो 30,000 ही पार्टनर में बांटा जाएगा, पूरा 50,000 नहीं बांटा जाएगा। इसका तो दे भी रखा है, देखो एग्जांपल, दावे की राशि को प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और बाकी अमाउंट को ओल्ड पार्ट जितने भी पार्टनर है उनमें ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। सपोज करो रिजर्व कितने का है, 50,000 का, क्लेम कितने का, 20,000 का, तो एंट्री कैसे करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरी अमाउंट लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, आगे ना यहाँ पे क्लेम कितने का, 20,000 का, तो बाकी कितने बचे, 30,000, ये हम क्या करेंगे पार्टनर में डिवाइड कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में,
ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो सेकंड कंडीशन ये होती है कि जब क्लेम होता है पर रिजर्व की अमाउंट से कम होता है तो उस टाइम कैसी एंट्री की जाएगी। थर्ड आता है कि क्लेम जो है हमारे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के इक्वली होता है। मान लेते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपका है 30,000, ठीक है, और क्लेम भी आपका हो गया 30,000, तो कुछ बचा, पूरा का पूरा लग गया, जितना रिजर्व था वो सारा का सारा यूज हो गया। तो अब हम एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व काउंट डेबिट 30,000, यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व काउंट 30,000। कंप्लीट हो गया, हमारा कुछ बचा ही नहीं। अगर बचेगा नहीं तो पार्टनर में कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। अब फोर्थ कंडीशन आती है कि जो क्लेम है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से ज़्यादा हो, तब क्या करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपका है 50,000 रुपये। हम पहले वाली तरह से लेते हैं, क्लेम हमारा है 60,000 रुपये। अब देखो रिजर्व तो बनाया आपने 50 का और क्लेम कितना आ गया 60,000 का। अब जो ये 10,000 रुपये हैं ये किसको नुकसान हुआ है, पार्टनर्स को हुआ है। अब पार्टनर बांटेंगे कैसे, सीधे तो बांट नहीं सकते। इस जो 10,000 का डिफरेंस है इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाता है और फिर उसको पार्टनर में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये पार्टनर के लिए लॉस है। तो देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्वेश्चन में दे ही रखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 और लाइबिलिटी है 60,000, क्लेम है 60,000। तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 रुपये, रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपये और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया 60,000 रुपये। अब देखो ये रीवैल्यूएशन है, ये क्या है, लॉस है पार्टनर के लिए। तो इस लॉस को आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांटना पड़ेगा। तो कैसे बांटेंगे, लॉस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमेशा और हमेशा डेबिट होते हैं। तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, यही वाले 10,000 है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। अब यहाँ पार्टनर ए बी सी जो भी है उस रेशियो में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे ये 10,000। तो ये इस तरह इसकी कितनी कंडीशन पढ़ ली हमने, 4 कंडीशन। जब कोई भी क्लेम ना हो, सेकंड क्लेम जो है रिजर्व के बराबर हो, थर्ड जो है क्लेम रिजर्व से कम हो और फोर्थ है जब क्लेम रिजर्व से ज़्यादा हो। चारों कंडीशन पढ़ ली। अब इसका एक सम करते हैं। इलिस्ट्रेशन 24, PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ओल्ड रेशियो याद रख लेना, 3:1 है इसका। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2। नया रेशियो इन्होंने ये बनाया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, जो आगे 1 अप्रैल से इफेक्ट में आएगा। फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देखा 60,000 रुपये। नीचे कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने कुछ अल्टरनेटिव केसेस दिए जिसको करेंगे। यहाँ रिजर्व की वैल्यू कितनी है 60,000। पहली कंडीशन क्या कहती है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 60,000 रिजर्व को हम 3:2 के अनुपात में बांट देंगे। मैं एक एक केस दिखाऊंगी आपको साथ में। पहला केस 60,000 रुपये, केस नंबर 1, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व काउंट डेबिट 60,000 रुपये, 3:2:1 का रेशो है आपका ओल्ड रेशो, इसमें डिवाइड करेंगे 60,000 को। तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व काउंट डेबिट 60,000, टू पीज कैपिटल 30,000 रुपये, टू क्यूज कैपिटल 20,000 और टू आर कैपिटल 10,000 रुपये। तो इस तरह से इसकी एंट्री कर देंगे। अब देखते हैं केस नंबर 2 में क्या कह रखा है। ये कहता है इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड टू 24,000। कितना था हमारा, ये 60,000 था रिजर्व, क्लेम कितना आया हमारा 24,000, यानी कि उससे कम ही है क्लेम। चल सेकंड कंडीशन जो है एंट्री करेगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट 60,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 24,000, बाकी जो अमाउंट बची है वो है 36,000 रुपये। इस 36,000 को हम
3-2-1 ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लिख देंगे टू पीस क्यूज एंड आर कैपिटल, ये 18, 12 और 6000 इनके हिस्से आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में देखते हैं सिचुएशन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000 रुपये। क्लेम कितना हो गया, क्लेम 60,000 और वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना हो गया 60, यानी कि पूरा हिसाब हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा। तो बांटा तो कुछ जाएगा ही नहीं, एक एंट्री करके सिंपल सी दिखा देंगे। केस नंबर 3, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 60,000 रुपये, कुछ भी नहीं बांटा जाएगा। अब सिचुएशन देखते हैं 4 एंड लास्ट, इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 75,000 और ये देखो आपका रिजर्व कितना है, आपका रिजर्व है 60,000 का और क्लेम कितना आ गया 75 का, यानी कि 15,000 रुपये ज़्यादा क्लेम आ गया। तो ज़्यादा आ गया तो वो क्या है, पार्टनर के लिए एक टाइप की लॉस है और इसको डायरेक्ट लॉस में नहीं डाल सकते, रीवैल्यूएशन में डाल के इस लॉस को बांटा जाता है। तो चलो हम फोर्थ देखते हैं इसकी। फोर्थ सिचुएशन है हमारी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है तो लॉस होती है, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है तो प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखना। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हमारा 75,000। अब ये जो लॉस आपने रीवैल्यूएशन में डाली है ये किसको मिलेगी, पार्टनर को। तो इसको हम बांट देंगे, पीस क्यूज आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 3-2-1 के रेशियो में बांट देंगे, जो कि इनका ओल्ड रेशियो है। तो इस तरह से हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में स्टडी कर लिया। तो आपको स्टूडेंट एक ध्यान रखना है कि इसका जितना भी मैंने थ्योरी समझाई है विद एग्जाम्पल और विद एंट्री के साथ आप थ्योरी के कॉपी में नोट कर लेना। और सेम इसी तरह से एक और पॉइंट आता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी उससे मिलता जुलता ही पॉइंट है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, उसकी तरह ही इसमें एंट्रीज की जाती है। तो देखते हैं इसका ये क्या किस लिए बनाया जाता है। इस रिजर्व का निर्माण फर्म के लाभों में से विनियोगों के बाजार मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है और लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय इसके भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आपने जो विनियोग किया है, बाजार में कुछ लगाया, देखो उसका मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपने जो वैल्यू किया है उससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिफरेंस के लिए आप क्या करते हो, एक रिजर्व बना लेते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखो इसकी भी फर्स्ट कंडीशन, जब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू बाजार वैल्यू के बराबर हो, जब विनियोगों की, यानी कि आपने एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए, ठीक है, आपकी बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख। अगर बुक वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू के बराबर है और इसमें फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने कितने का बना रखा है, 50,000 30,000 कुछ का, ये अलग रिजर्व बनता है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इनका फ्लक्चुएशन का रिजर्व है 50,000। अगर बुक वैल्यू 50,000 लगाए थे और इसकी आज बाजार में वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट आपने 5 लाख के लिए थे, आज मार्केट में इसकी वैल्यू भी कितनी है 5 लाख, यानी कि इनकी बुक वैल्यू और इसकी मार्केट वैल्यू दोनों बराबर है। तो जो ये रिजर्व है इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की पूरी अमाउंट को ओल्ड पार्टनर, जो भी पार्टनर है उनमें ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। एंट्री कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर है ए बी सी सब में बांट देंगे। ये थी हमारी पहली कंडीशन, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और उसकी बुक वैल्यू बराबर हो। अब सेकंड पॉइंट, इसको ध्यान से समझना। सेकंड कंडीशन आती है जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की हमारी बुक वैल्यू कितने की थी, 5 लाख की, एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बनी हुई है, 4,80,000 रुपये,
ठीक है, ये मार्केट वैल्यू है और ये बुक वैल्यू है। और रिजर्व कितना है आपका, हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपये का रिजर्व है। ठीक है, 50,000 का रिजर्व है। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि जब आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से कम हो जाती है, कम कितनी होगी, 20,000 रुपये कम हो गई है, ये डाउन हो गई आपकी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, हमारे रिजर्व के साथ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो रिजर्व बनाया था हमने 50 का, इसमें से 20,000 तो वैल्यू डाउन होगी। ठीक है, बाकी कितने बचे, 30,000। अब 30,000 पार्टनर में बांटे जाएंगे। एंट्री कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व काउंट डेबिट, मैं यहाँ अमाउंट लिख देती हूँ 50,000। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस कितना आया आपका, ये क्रेडिट साइड में 20,000 का। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000, क्योंकि 30 ही बचे हैं ना यहाँ पे। तो ये 30,000 जो है जितने भी पार्टनर होंगे उनमें ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा आपको। सेकंड जो है इसी का पॉइंट है, कमी के बारे में कह रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट की बाजार मूल्य में कमी जो है रिजर्व के बराबर हो। अभी मान लेते हैं हमारा रिजर्व कितने का है, 50,000 का था, 50,000 का था हमारा रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने का था, 5 लाख का। और हमारी आज की मार्केट वैल्यू क्या है, सॉरी इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, मार्केट वैल्यू है आज इसकी 4,50,000 रुपये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 50 के, आज वैल्यू कितनी है, 4,50,000। कितने रुपए डाउन गई वैल्यू, 50,000 रुपये डाउन गई। तो ये कितनी कम हुई, जितना हमारा रिजर्व था उसके बराबर ही कमी हुई है। यही वाला पॉइंट था ना हमारा के बराबर। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काउंट डेबिट 50,000 रुपये टू इन्वेस्टमेंट 50,000। देखो अब इसमें पार्टनर को बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ क्या हो गया, उस फ्लक्चुएशन में रिजर्व वो हो गया, बराबर हो गया है। अगला पॉइंट नेक्स्ट जो कह रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है उनमें जो कमी होती है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा होती है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए। ठीक है, मार्केट वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ, मार्केट वैल्यू है हमारी 4,40,000 रुपये और रिजर्व हमारे हैं 50,000 के। ये ध्यान रखना, 50,000 के रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का। तो कितनी वैल्यू डाउन होगी, 60,000 रुपये डाउन हो गई है, वैल्यू डाउन हो गई है। तो देखो आपने रिजर्व तो बनाए 50 के, लॉस कितने का हो रहा है, 60,000 का। तो इसमें तो आपके रिजर्व से भी 10,000 रुपये ज़्यादा का लॉस हो रहा है। तो उसको कहाँ एडजस्ट करोगे, तो इसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काउंट डेबिट 50,000 रुपये, रिजर्व दे रखा है, रीवैल्यूएशन में डाल देंगे लॉस 10,000 रुपये। टू इन्वेस्टमेंट कितने के थे हमारे, टोटल हमारी कितने की कमी हुई है इन्वेस्टमेंट में, 60,000 रुपये की। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे, सॉरी 60,000 रुपये। इस तरह से इसको हम करेंगे। इसके बाद जो है इसके बाद हम आगे कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट कह रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री कह रहा है ये जो 10,000 रुपये है ना हमारे, ये लॉस है पार्टनर के लिए। तो इसकी इन्होंने देखो कंबाइंड ही एंट्री कर दी। आप कंबाइंड करने की बजाय आप इसकी अलग से एंट्री कर सकते हो। तो इसकी सॉरी अलग ही है एंट्री, इसकी ध्यान नहीं दिया मैंने। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितनी करेंगे, इसमें 10,000 रुपये से कर देंगे, टू रीवैल्यूएशन 10,000 रुपये। पार्टनर ए बी सी जितने हैं उनमें ओल्ड रेशियो में ये बांटा जाएगा। तो इस तरह से
अगर रिजर्व से भी ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या उसकी एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने कोशिश की है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट आता है, ये तो बहुत इजी पॉइंट पड़ेगा क्योंकि इसमें कह रखा है जब विनियोगों का बाजार मूल्य इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो फायदा है। इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 5 लाख के थे, ठीक है। और आपका रिजर्व कितने का है? वही हम 50,000 वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? 5,10,000 मानकर चलते हैं। इसने कहा ना क्वेश्चन में कि इसका बाजार मूल्य जो है बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। ये हमारी बुक वैल्यू होती है 5 लाख, जो इन्वेस्टमेंट लिख रही हूँ ये बुक वैल्यू है आपकी, ये आपकी मार्केट वैल्यू है। तो इसमें क्या हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये से बढ़ गए तो क्या हो गया, पार्टनर के लिए फ़ायदा हो गया है। अब एंट्री कैसे क्या करेंगे? अब देखो लॉस तो कुछ हुआ नहीं, लॉस कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, पूरा रिजर्व पार्टनर में बांट देंगे। तो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये, पूरा ओल्ड रेशो में बांट देंगे इनमें। अब आता है ये 10,000 बढ़े हुए हैं, ये क्या होगा, प्रॉफिट है। प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है और डायरेक्ट नहीं बांटते, हम रीवैल्यूएशन में बांटते हैं। प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस 10,000 को हम ऐसे लिखकर इसके अंदर बांट देते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ये इनका एक छोटा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसका एक इलिस्ट्रेशन करते हैं 25th, इसको ध्यान से देखना। PQ एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, ध्यान रखना रेशियो। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इनकी दे रखी है। अब देखो वही कंडीशन दे रखी है इन्होंने जो हमने की थी वही। रिजर्व 30,000 का है, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की 50,000 है। तो अब देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये पूरा हम बांट देंगे, ठीक है। इसकी पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट पूरा टू PQR 3:2:1 के रेशो में पूरा डिवाइड कर देंगे। सेकेंड सिचुएशन क्या कह रही है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख के हैं और मार्केट वैल्यू 5 लाख की है, तो भी हम पूरा 30,000 बांट देंगे। जैसे पहले केस की एंट्री हुई सेम दूसरे केस की एंट्री वैसी होगी। थर्ड केस कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,88,000, बुक वैल्यू कितनी 5 लाख, तो ये 88 हो गया, तो 12,000 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ। अब क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 टू इन्वेस्टमेंट जो डिफरेंस आया 12,000 और बाकी जो बचा 18,000 वो पार्टनर में 3:2:1 का जो ओल्ड रेशियो उसमें डिवाइड कर देंगे। चौथी कंडीशन कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,46,000, 4,46,000 तो 54,000 का लॉस हो गया हमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे 5 लाख के थे, रिजर्व हमारे 30,000 के हैं। तो अब आ जाए इसके अंदर फोर्थ केस के अंदर, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हमारे 30,000, रीवैल्यूएशन 24,000 की लॉस होगी, टू इन्वेस्टमेंट 54,000। तो लॉस जो है रीवैल्यूएशन की उसके लिए एक सेकेंड एंट्री करो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। PQR अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 24,000, इसको वही 3:2:1 का ओल्ड रेशियो उसमें बांट देंगे। इसके बाद आता है हमारी पांचवी कंडीशन, क्या थी, पांचवी कंडीशन थी देखो मार्केट की बुक वैल्यू 5 लाख थी और हमारी बुक वैल्यू थी 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की और मार्केट वैल्यू कितनी है 5,06,000, यानी कि 6,000 बढ़ गई हैं। तो रिजर्व तो सारा बंट ही जाएगा, साथ के साथ क्या हो गया, प्रॉफिट भी हो गया आपको। पांचवी कंडीशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपये टू PQR कैपिटल अकाउंट 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड रेशियो में दे भी रखा है हर में।
इसके बाद 6,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको किस में डालेंगे, पहले रीवैल्यूएशन में डालेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर इस 6,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज टू पीज क्यूज और आर कैपिटल अकाउंट, इस 6,000 को हम डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।